वेलकम टू माय चैनल सनराइज स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम क्लास 7th की साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि पादप स्वपोषी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये भोजन का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमने पढ़ी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वो होती है N2 कितनी है 78%। 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद कौन सी पाई जाती है? इसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? वॉल्यूम वाइज 21%, 21%। ठीक है, तो पादप वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन पौधे इसको डायरेक्ट इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या होता है इसके लिए? कुछ मिट्टी में या पौधों की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नाइट्रेट ही इनके लिए खाद का कार्य करती है। ठीक है, आगे ये देखते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था परपोषी, परजीवी, स्वयंपोषी, विषमपोषी। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है अमरबेल का। अमरबेल परपोषी में आती है, यानी कि ये अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। आगे देखते हैं। पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीवी परजीवी हैं? हाँ, बिल्कुल परजीवी हैं। जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं या दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं भोजन के लिए, वो परजीवी कहलाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला है आपका कीट भक्षी पौधे, पिचर प्लांट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में घटपानी पौधा। इसकी आकृति जो होती है पिचर यानी घड़े के समान होती है। ये आपका ढक्कन है। ठीक है, ये आपका ढक्कन है। जब भी इसमें कोई भी आपका कीट पतंगा आता है तो इसका ढक्कन बंद हो जाता है और वो निकल नहीं पाता है और धीरे धीरे इसका पाचन कर लिया जाता है पौधे द्वारा। तो कई ऐसे कीट भक्षी पौधे हैं जिनमें प्रमुख हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू और घटपानी पौधा। आगे देखते हैं आपका बूझो भ्रमित है, यदि घटपानी हरा होता और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो कीटों का भक्षण क्यों करता है? तो कीटों का भक्षण नहीं करता। पौधे अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कीटों को खाते हैं। अगर इसमें आपका क्लोरोफिल होता और ये भोजन स्वयं बना लेता तो उसको कीटों के खाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कीट भोजन को पौधे जो है कीटों को क्यों खाते हैं? जिससे कि उनको नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सके या उनकी भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसके बाद है मृतजीवी। मृतजीवी वो हैं जो सड़ी गली पदार्थों पर उगते हैं, उनको कहते हैं मृतजीवी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, आपने बाज़ार में छत्तक यानी मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वर्षा की सड़ी गली टूटी टहनियों, तनों व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। इन्हें मृतजीवी कहते हैं। बुझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होते हैं, क्लोरोफिल नहीं बताता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए, ये आपका क्रियाकलाप 1.2 भी दिया हुआ है। ये आपका छत्तक का चित्र दिया हुआ है। छत्तक यानी मशरूम का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं, परंतु हर प्रकार का कवक खाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कुछ कवक विषैले भी होते हैं। क्रियाकलाप 1.2 में दिया हुआ है कि ब्रेड रोटी का टुकड़ा लेकर जल में भिगो लें और नम स्थान पर 2 से 3 दिनों के लिए रखें। कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे, उसमें फफूंद लग गई है। फफूंद को ही हम लोग कवक कहते हैं, इंग्लिश में फंजाई। तो ये चीज़ जो है जहाँ पर ये उगते हैं ये भोजन उसी से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे ये विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। यानी इस प्रकार ये भी एक प्रकार से परजीवी हैं, जो भी आपका जीवी, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस पर उगते हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कवक फंजाई अचार, चमड़े व अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि इन दिनों नमी ज़्यादा होती है और इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएँ कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहते हैं कि कवक रोग कारण भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव में आपका काफ़ी कुछ बताया गया है। सूक्ष्म जीव में क्लास 8 का चैप्टर है। ठीक है, कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें प्रमुख हैं कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु और आपके प्रोटोजोआ, इन सब के कारण रोग होते हैं। आगे देखते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या होता है? जब दो जीवों के मध्य ऐसा संबंध होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक तथा वृक्षों की जड़ में रहते हैं। कुछ कवक वृक्षों की जड़ में रहते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक प्रदान करते हैं। वृक्ष के लिए संबंध को विशेष महत्व है। देखिए, सहजीवी संबंध कई चीज़ों में दिखाया जाता है, जैसे आपका माइकोराइजा की जड़ों में, और आपका ये आपका लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन संयुक्त रूप से दो जीवों का रूप होता है, एक होता है कवक, एक होता है शैवाल। शैवाल क्या होता है? शैवाल स्वपोषी होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब कवक क्या करता है? कवक इसको रहने के लिए आवास उपलब्ध कराता है, इसके जिससे क्या होता है? आपका दोनों मिलकर अब भोजन को प्राप्त करते हैं। शैवाल भोजन बनाता है और लाइकेन उसको आवास उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार से एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह संबंध आपका सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है। मृदा में पोषकों की पुनः प्राप्ति किस प्रकार होती है? देखिए, हम जानते हैं कि मिट्टी को खाद की आवश्यकता होती है। क्या आपने किसानों को खेतों में अथवा मालिक बगीचे के लॉन में गमलों में खाद में उर्वरक डालते देखा है? आप जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? भाई, हम लगातार उनमें पौधे या फसल उगा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जिनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। अब अगर कम होती जा रही है तो उनकी पूर्ति के लिए क्या करेंगे? हम उनको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए मृदा को इनके पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है। कुछ तो हम लोग मिलाते हैं और कुछ क्या होता है, पौधों की जड़ों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम। ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये चना, मटर, मूंग, सेम आदि फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। ऐसे पौधों को कहते हैं लेग्यूमिनासी कुल। ये आने वाले क्लासों में आप पढ़ोगे, तो इनकी जड़ों में रहते हैं। ये भी आपका सहजीवी संबंध है, क्योंकि इन जीवाणुओं को पौधे रहने का आवास प्रदान करते हैं और बदले में ये जीव उनको नाइट्रेट प्रोवाइड करते हैं। तो वह ये जीव क्या करते हैं? वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिससे पौधों को उर्वरक की या जो आपके पोषक तत्व हैं उनकी प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है। आगे देखते हैं प्रमुख शब्द। प्रमुख शब्द में स्वपोषी क्या होता है? वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल वर्णक है जो पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। विषमपोषी क्या होते हैं? विषमपोषी वो होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। ठीक है। फलपोषी आपका कीटभक्षी पादप क्या होते हैं? जो कीट मकोड़ों को खाते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? जिनसे हमारे शरीर का विकास और वृद्धि हो। परजीवी जो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। रक्तजीवी अभी हम लोगों ने पढ़ा, कवक रक्तजीवी जो सड़े गली चीज़ों को रोकते हैं। रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इन्हें पर्णरंध्र भी कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। सहजीवी संबंध अभी आपने पढ़ा, लाइकेन में क्या पाया जाता है? सहजीवी संबंध। इसमें क्या होता है? दो जीव एक दूसरे की परस्पर मदद करते हैं, एक दूसरे को मतलब जीवन जीने में सहायता प्रदान करते हैं। कवक बताया गया आपका, फंगाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए आपने क्या सीखा, रिवाइज कराते हैं इसको। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बनाई गई है। और क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों के द्वारा उत्तर जीव तक लेके जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मिलती है वो जल के अणु के विघटन से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं अभ्यासकार। अभ्यासकार में क्या है आपका, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अपनी दैनिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। परजीवी मृतजीवी अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी वो हैं जो दूसरे जीवित जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि मृतजीवी वो जो मरे हुए या सले गले पदार्थों पर उगते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। 3 नंबर, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करते हैं। स्टार्च का परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं, आयोडीन परीक्षण से। अभी लास्ट टाइम हमने बताया था कि पत्ती पर या किसी वस्तु पर जिसमें हमें स्टार्च का परीक्षण करना है, उसमें हम आयोडीन से परीक्षण करके उसका रंग देखेंगे कि कौन सा रंग आता है, जिससे कि हम उपस्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। 4 नंबर, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण लिखें। अर्थात हम यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का वर्णन करना है, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया देनी। 5 नंबर, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दिखाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। ठीक है, प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए, प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो ये आपका प्रवाह चित्र है जिसमें दिखाया गया है सूर्य का प्रकाश विकिरण द्वारा हरे पौधों को मिलता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण होता है। इसे शाकाहारी खाते हैं, फिर शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं। मांसाहारी जब मृत्यु हो जाती है तो अपघटन करता है, उनको खाकर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 का, क्योंकि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। खा नंबर, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद गा नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा भोजन का उत्पादन करते हैं या ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। 7 नंबर, इन कथनों संबंधित पारिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, तो यहाँ पर आएगा अमरबेल। ठीक है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण व विषम पोषण दोनों ही प्रणालियाँ पाई जाती हैं, इसमें इसका जवाब होगा लाइकेन। ठीक है, लाइकेन 2 जीवों का मिश्रित रूप होता है। गा नंबर, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान निर्माण होता है, इसको क्या बोलेंगे, पर्णरंध्र या इंग्लिश में स्टोमेटा। 8 नंबर, सही उत्तर का चिन्ह लगाइए। अमरबेल उदाहरण है, तो आपका आएगा परपोषी का। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताएं। कीटों को पकड़कर बनाने वाले पादप का नाम है, आहार बनाने वाले का, घटपौनी या पिचर प्लांट। इसके अलावा है आपका कॉलम ए और कॉलम बी की मैचिंग करनी। क्लोरोफिल, ठीक, तो क्लोरोफिल में देखें जीवाणु, परपोषित, घटपौनी, पत्ती, परजीवी। तो क्लोरोफिल का संबंध है पत्ती से, क्लोरोफिल का आपका मैचिंग होगी पत्ती से। ठीक, फिर नाइट्रोजन का क्या होगा, जीवाणु, परपोषित, पत्ती, परजीवी। ठीक है, जीवाणु, हाँ नाइट्रोजन जीवाणु नाइट्रेट में बदलते हैं। इसके बाद आपका है अमरबेल क्या है आपका, अब यहाँ पर बचा हुआ है आपका परपोषित, घटपौनी और परजीवी। कीट भच्छी को मिलाते हैं, तो कीट भच्छी को अगर हम मिलाएंगे तो कीट भच्छी का हो जाएगा घटपौनी पौधा। इसके अलावा जंतु क्या होते हैं, जंतु होते हैं हमेशा परजीवी। क्यों, क्योंकि वो बना नहीं पाते अपना भोजन। इसके बाद आपका था अमरबेल हो जाएगा परपोषित। ठीक है, सारी मैचिंग हो गई। 10 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, रॉन्ग, ये आपका असत्य है। ठीक, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, गलत। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, सही, प्रोटीन नहीं, ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, सही, आपका सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो आपका रंध्र आएगा। वायुमंडल के मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है पत्तियाँ। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हुआ। अब क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।